राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। मैं नवीन जॉब अलग से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबको राम राम राधे राधे। गुड मॉर्निंग भाई। तो आज बात करेंगे हरियाणा पुलिस से रिलेटेड कि भाई अब जो कल न्यूज़पेपर में आप लोगों की खबर आई थी कि अब हर एक शिफ्ट को अलग अलग नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे होगा, ये परसेंटाइल अब कैसे लगेगा आपके ऊपर, यानी हर शिफ्ट में कैसे लगेगा, और इसमें आप लोगों की किस शिफ्ट में किसको कितना फ़ायदा होगा, इसके ऊपर बात करेंगे भाई, ठीक है। और शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, ठीक है। आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होकर फाइनल जो आप लोगों का रिजल्ट है वो निकलता है एक एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। तो वीडियो को आधी मत देखना भाई, वरना फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना, और अच्छी लगे तो आज शेयर ज़रूर कर देना भाई। सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या बात है, ये भाई एक पीडीएफ थी जो एक सलाह के तौर पे भैया जैसे चेयरमैन साहब के पास भेजी गई थी, ठीक है ना। इसमें परसेंटाइल का एक तरीका बताया गया था जिसको हम इक्वी परसेंटाइल बोलते हैं, ठीक है। वही मेरे ख्याल से जो एचएससी उसने लिया है कि हर एक शिफ्ट को अलग करके और उसका नॉर्मलाइजेशन करके सारों को, मतलब जो भी टॉप पर उनको उठा के और वहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे बंदों को। तो इसमें पूरा समझते हैं। ये फीमेल कांस्टेबल के लिए भेजा गया था भाई, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेज क्या था भाई, फर्स्ट स्टेज आप लोगों का था रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है ना। 80 मार्क्स का जो आप लोगों का था, और भाई अलग अलग जो शिफ्ट थी उसमें आप लोगों का हुआ था, ठीक है ना। और डिक्लेयर रिजल्ट भाई आप लोगों का परसेंटाइल से उन्होंने क्या कर दिया, मतलब जो रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट था वो क्या कर दिया भाई, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। अब भाई जो परसेंटाइल ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है ना, ऑन बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट नेक्स्ट राउंड पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। यानी आप लोगों का पीएसटी वगैरह और इस पे आप लोग सभी इस चीज़ में पहुंच जाते हो, आपको भी पता है ये, ठीक है। उसके बाद में भाई आप लोगों का पीएसटी होता है, पीएमटी होता है, और आप लोगों के सोशल इकोनॉमिक जो और एजुकेशन के जो नंबर है वो कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। ये सभी आप तक आपको ये बात अभी तक पता है सभी को। अब इसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखो भाई यहाँ से आप लोग समझोगे कि भाई रिटन एग्जामिनेशन 80 मार्क्स, और जो सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स है वो कितने हो गए, 20, ठीक है। तो भाई आप लोगों के टोटल मार्क्स हो गए 100। अब इसमें क्या भाई, कैलकुलेट, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कैलकुलेट परसेंटाइल स्प्रेटली, ठीक है ना। अलग अलग भाई क्या होना चाहिए भाई, अलग अलग आप लोगों का शिफ्ट वाइज ईच शिफ्ट का अलग अलग क्या करना चाहिए, 100 मार्क्स पे आप लोगों का परसेंटाइल निकालना चाहिए, और फिर उनको कंबाइन करके एक लिस्ट बना के वहाँ से जो भी टॉपर बच्चे उनको उठा लेना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो इसमें कैसे होगा देखो, अगर भाई हम मान लेते हैं कि भाई हम लेट सपोज करते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने 300 हैं, ठीक है। और भाई ईच यानी हर एक शिफ्ट में कितने बंदे हैं, यानी 100 बंदे हैं, ठीक है ना। और टोटल वैकेंसी कितनी है भाई, हमारी हमारी जो वैकेंसी है वो 6 है ओनली। अब भाई हमें रिटर्न टेस्ट जो 80 मार्क्स का होता है भाई, ठीक है ना, वो 80 मार्क्स का टेस्ट उन्होंने ले लिया, और उसके तौर मतलब उसके मतलब बेस पे जो बच्चों के नंबर आए हैं ना, वो उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। तो भाई देखो ये एक ये 3 शिफ्ट है, ये शिफ्ट ए है, ठीक है। ध्यान से समझ लेना भाई, ये शिफ्ट ए है, ये शिफ्ट बी है, ठीक है ना, और ये शिफ्ट सी है, ठीक है। उसके बाद में भाई ये जो मॉक्स आप लोगों की ये जो लड़कियां हैं, ठीक है ना, यानी भाई कोई भी कैंडिडेट है जो ओ अमानी आरती दिया प्रिया स्वी, ठीक है ना, ये सभी है, इनके ये रो मार्क्स है। यानी भाई 80 में से इनके जो प्राप्त मार्क्स है वो कितने हैं भाई, 80 है, ठीक है ना, 78 है, 75 है, 74 है, 71 है, ये मार्क्स इन्होंने अपने एग्जाम में लिए हैं 80 में से, ठीक है। तो इनकी जो परसेंटाइल निकली भाई, इसकी 100 निकलेगी, इसकी 99, इसकी 98, 97, 96, इस प्रकार भाई। ऐसे ही भाई जो गीता है, ठीक है ना, उसके रो मार्क्स ये है, और उसकी परसेंटाइल ये निकली, ठीक है ना, 98, 97, 96, ये आप लोगों की परसेंटाइल निकली भाई। उसके बाद में इसी प्रकार भाई जो शिफ्ट नंबर 3 है, ठीक है, निधि, नेहा, रीना, पूजा, बानी, इसकी परसेंटाइल मतलब ये इसके रो मार्क्स है, और ये इसकी परसेंटाइल निकली। यानी हर एक शिफ्ट का अलग अलग से जो टॉपर बच्चे हैं उनके हिसाब से उनका क्या निकाल लिया, परसेंटाइल निकाल लिया, ठीक है। और परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है उसका पता ही आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल। और परसेंटाइल निकालने के बाद अब क्या करना भाई, 100 तक, यहाँ तक भाई नीचे तक इन्होंने परसेंटाइल निकाल लिया, हर एक बच्चे का निकाल लिया भाई। और उसके बाद में इसमें से भाई
यानी आप लोगों का ये काम हो चुका है। ये आप लोगों का जो रिटन एग्जामिनेशन था उसका जब रिजल्ट आया था, यानी आप लोगों को पीएसटी का रिजल्ट आया था, उसके लिए भाई ये काम आप लोगों का हो चुका है। ठीक है ना। अब आपका जो मेन काम है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा भाई। अब क्या करना है भाई, इसमें से भाई इन्होंने क्या करना था भाई, 5% स्टूडेंट क्या करने थे भाई, पीएचडी के लिए बुला लेने थे भाई। ठीक है, वो बुला भी लिए इन्होंने शिफ्ट वाइज से। ठीक है, अब देखो भाई, अब जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है ना वही ये है भाई, मतलब हर एक 5 बंदे इन्होंने बुलाए, तो पहले 5 टॉपर पहले शिफ्ट के जो भी थे, ठीक है ना, ये वाले, दूसरी शिफ्ट के ये वाले, और तीसरी शिफ्ट के ये वाले। ठीक है ना। अब डीवी के लिए और उसमें जो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड होंगे ना, वे अब आप देखो कैसे होंगे। फिर भाई आप लोग ये देखो, अब क्या है, अब है ये मेन बात जो अब होना है आप लोगों का। ठीक है ना, आप जिस स्टेज पे अभी हो वो यहाँ से स्टार्ट होता है। वहाँ तक तो आप लोगों का हो लिया, जिसका भी मतलब पीएचडी में नाम आ गया, जो अब फाइनल में पहुँचा है, फाइनल लिस्ट तक, वो उनका काम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो भाई इन्होंने क्या किया, अब जो इनके भाई एक्स्ट्रा मार्क्स थे ना, और रिटर्न में जो इसने नंबर लिए थे, इन्होंने जो रिटर्न में और एक्स्ट्रा मार्क्स थे इनको जोड़ दिया। जैसे भाई अगर मान लेते हैं जो अमानी है उसको 80 में से भाई मतलब 20 में से 0 नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स मिले तो उसके 80 हो गए भाई। आरती को 3 नंबर मिल रहे हैं, 78 थे 81 हो गए। 75 में 12 जोड़ दिए, कितने हो गए भाई, 87 हो गए। ठीक है, इसके जो पिया थी, ठीक है ना, उसकी कितने थे भाई, 74 थे, उसके पास एक्स्ट्रा नंबर 14 थे तो उसके 88 हो गए। इसी प्रकार हर एक शिफ्ट में जो रो मार्क्स है उसमें आप लोगों का क्या कर दिया, एक्स्ट्रा मार्क्स जोड़ दिए भाई। ठीक है ना। तो ये देखो, जैसे भाई इसके ये रो मार्क्स और प्लस में, यानी ये जो नंबर हो गया अब भाई, ये नंबर हो गए 100 में से, किस में से भाई, 100 में से नंबर हो गए भाई उसके प्राप्त। ठीक है ना। और ये भी हर एक शिफ्ट में ऐसे ही भाई, ये रो मार्क्स हो गए, और ये क्या हो गए इसके भाई, ये आप लोगों के हो गए क्या, ये आप लोगों के हो गए भाई अब रो मार्क्स, फाइनल मार्क्स हो गए 100 में से। ठीक है ना। इसी प्रकार तीनों शिफ्ट के इन्होंने मतलब जो रो मार्क्स है वो उसमें ऐड करके आप लोगों के एक्स्ट्रा मार्क्स में, और टोटल जो आप लोगों के 100 में से मतलब टोटल नंबर निकाल लिए कि भाई इतने इनके, इतने नंबर इनके ठीक है, इतने क्वेश्चन ठीक है, इतने नंबर आ रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। अब क्या करना है इनको, अब भाई इनको करना है देखो, ठीक है, फिर ये क्या करेंगे भाई, फिर ये चौथा जो स्टेप होगा भाई, वो चौथा स्टेप क्या होगा, आफ्टर गिविंग एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है ना, कैलकुलेट टोटल। ठीक है ना, कैलकुलेट टोटल हो गया भाई, और नाउ अरेंजिंग स्टूडेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर टोटल देयर 100 मार्क्स। ठीक है ना। अब भाई जो इन्होंने यहाँ पे भाई जो आप लोगों का क्या मिला है इनको मतलब इनको ये जो नंबर मिले हैं, अब यहाँ देखो सबसे ज़्यादा 88 इसके हो गए, तो अब इनको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो जिसके सबसे ज़्यादा नंबर वो सबसे ऊपर, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ये देखो भाई। ठीक है ना, यहाँ से आप समझ जाओगे कि भाई देखो, ठीक है, ये भाई आप लोगों का भाई जैसे ही मतलब जो प्रिया थी, ठीक है ना, उसके 74 नंबर थे, लेकिन उसके पास 14 एक्स्ट्रा मार्क्स थे, तो ये इस शिफ्ट की टॉपर होगी भाई, ये इस शिफ्ट की टॉपर होगी, क्योंकि इसके पास क्या था भाई, जो उसके नंबर थे ना, ठीक है ना, नंबर, वो एक्स्ट्रा नंबर कितने थे भाई, जो रो मार्क्स में जोड़ दिए, उसकी परसेंटाइल अब 100 होगी। ठीक है ना। और यहाँ पे जो प्रिया यहाँ पे फर्स्ट आई है, यहाँ पे अनीता फर्स्ट आई है, और यहाँ पे निधि फर्स्ट आई है, तो ये जो इनकी एक्चुअल थी ना, एक्चुअल थी देखो, बिल्कुल, ये पीरिया यहाँ पे देखो, पिया यहाँ पे कहाँ पे थी भाई, आप लोगों का चौथे नंबर पे थी, लेकिन भाई जो आप लोगों की फाइनल जो बनी है, ठीक है ना, उसमें पहले नंबर पे होगी, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा नंबर थे, और भाई इसकी एक्स्ट्रा नंबर में जो उसके रो मार्क्स जोड़े तो इसके 88 हो गए। ठीक है, उसी प्रकार भाई आप लोग देख सकते हो कि भाई जो अनीता है इसके यहाँ पे सेकंड नंबर पे थी, अब ये फर्स्ट नंबर पे चली गई अपनी शिफ्ट में। ठीक है, उसी प्रकार भाई आप लोग देख सकते हो कि निधि जो है वो तो फर्स्ट पे थी और फर्स्ट पे ही रही भाई। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये इन्होंने भाई क्या हो गया, हर एक शिफ्ट के भाई जो भी टॉपर थे ना, और जो भी टॉपर थे उनको क्या कर लिया भाई, उनका जो अलग से क्या निकाल लिया भाई, उनसा अलग से भाई एक और उसमें कि भाई हाँ, एक और आप लोगों की सीट बना के अलग अलग जो टॉपर बच्चे हैं उनको ऊपर, फिर नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको रख दिया, और फिर इनका परसेंटाइल निकाला। ठीक है ना, फिर से दोबारा इनका परसेंटाइल क्या किया भाई, मतलब काउंट किया भाई। ठीक है ना, और फिर हर एक शिफ्ट का अलग अलग से इन्होंने क्या निकाला भाई, परसेंटाइल निकाला। ठीक है, यानी जब आप लोगों के एक्स्ट्रा मार्क्स जुड़ के, यानी जो एक्स्ट्रा मार्क्स है उसमें आप लोगों का जो रो मार्क्स है वो जुड़ के हर एक शिफ्ट का, ठीक है ना, और ये जोड़ा भाई, और उसके बाद परसेंटाइल निकाला, ये सभी का निकाल दिया। एक बार तो पहले निकाला था वो आप लोगों पीएचडी के लिए, अब ये आप लोगों का फाइनल के लिए निकल गया, फाइनल लिस्ट के लिए। ठीक है, और अब आगे क्या होगा भाई, अब आगे इन सभी में से
ठीक है ना। जो भी टॉपर बच्चे होंगे यानी भाई 2-2 3-3 हर एक शिफ्ट में से वैकेंसी के हिसाब से उठा लिया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि भाई आप लोगों का ये जो ना ये आप लोगों का कैटेगरी वाइज भी हो सकती है, ठीक है ना। कि भाई मान लो भाई 31 मॉर्निंग में, ठीक है ना, कि एससी में कितने कैंडिडेट है उनको अलग कर लिया, बीसी में कितने हैं उनको अलग कर लिया, और आप लोगों का जो जर्नल में है वो कितने के हैं कैंडिडेट है पहली शिफ्ट में उनका अलग कर लिया, ठीक है। इस प्रकार भी हो सकती है, क्योंकि आप लोगों की जो कट ऑफ लगेगी वो तो आप लोगों की जो क्या बोलते हैं उसको कैटेगरी वाइज लगेगी भाई, ठीक है ना। बिल्कुल। तो उसके बाद में क्या करना हुआ भाई, देखो उसके बाद में मेन रह गया। अब देखो भाई उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने गूगल फॉर्म नहीं भरा हरियाणा पुलिस से रिलेटेड, क्योंकि अब तो ये इंपॉर्टेंट भी हो गया है गूगल फॉर्म, तो ये गूगल फॉर्म आप लोगों को नीचे लिंक दिया हुआ, वहाँ जाके उसको भर दो भाई, ठीक है ना। आप लोगों का डाटा कलेक्ट हो जाएगा किस शिफ्ट में कितने बच्चे हैं, ठीक है ना। प्लीज़ यो काम कर दो, अगर नहीं भर सकते तो शेयर जरूर कर दो यार किसी के पास ग्रुप घर वगैरह में, ताकि भाई गूगल फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा 500 बच्चों ने तो भर दिया भाई, ठीक है ना। 500 बच्चों ने तो भर दिया, 500 और भर दिया तो 1000 का कैलकुलेशन सा निकल आएगा कि कितने शिफ्ट में किस बच्चे के कितने ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको भर दो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर कर दो यार, ठीक है ना। कमेंट करके बताना ये जो मेथड है ये आपको ठीक लगा या गलत लगा भाई, ठीक है ना। ये मेथड आप लोगों को ठीक लगा या गलत लगा, इसी को कोई परसेंटाइल बोलते हैं बाकी तो, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो, तो नहीं लगी तो भाई कोई बात नहीं। उसके बाद में क्या करना भाई, अब भाई जो जो भी आप सभी को क्या कर देना, मर्ज कर देना, सभी तीनों शिफ्ट को मर्ज ऑल शिफ्ट इनटू ए वन विद परसेंटाइल स्कोर। अब ये परसेंटाइल के बेस पे आप लोगों को मर्ज किया गया है, ठीक है ना। जैसे भाई पिया है वो सबसे ज़्यादा 100, मतलब पहली शिफ्ट की टॉप पर थी 100, ठीक है ना। और अनीता भी पहली शिफ्ट की टॉप पर थी, उसके भी 100, और निधि जो पहली शिफ्ट की भी टॉप पर थी। यानी भाई हर एक शिफ्ट में जो टॉपर होगा ना, वो जो भी टॉपर होगा उनके लगने के चांस ज़्यादा है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार ये कर दिया, और अब इसमें से 6 वैकेंसी लेनी थी, तो पहले 6 बच्चे हैं वो कैंडिडेट क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे भाई, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा आपका। और अब इसने देखो भाई यहाँ पे बता भी दिया होगा कि भाई 6 कैंडिडेट है ना वो क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। किस बेस पे भाई, जो आप लोगों का परसेंटाइल बेस होता है, ठीक है ना, परसेंटाइल स्कोर होगा। और ये परसेंटाइल स्कोर वो होगा जिसमें आप लोगों के रो मार्क्स प्लस में एक्स्ट्रा मार्क्स दोनों जुड़े जाएंगे भाई, ठीक है ना। ये दोनों जुड़ के भाई आप लोगों का क्या होगा, बिल्कुल निकलेगा भाई, ठीक है ना। तो आप लोगों का फाइनल रिजल्ट है वो निकल जाएगा, और आप लोगों का कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो भाई, परसेंटाइल इन रिटन एग्जामिनेशन यूज ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर नेक्स्ट राउंड, ठीक है ना। CAT हरियाणा फीमेल कांस्टेबल रिटन एग्जामिनेशन परसेंटाइल ओनली यूज सिलेक्ट लिमिटेड कैंडिडेट, ठीक है ना। भाई जो भी हो गया नेक्स्ट 100 में से होना चाहिए भाई, बात ये थी, ठीक है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, समझ में आया या नहीं भाई, कि आप लोगों का जो 100 में से आप लोगों के जो एक नंबर बने उसके बाद में परसेंटाइल लगा, और फिर उन अलग अलग शिफ्ट वाइज को सभी को इकट्ठा करके, और फिर जितने भी मतलब वैकेंसी होगी उस हिसाब से उसको डिवाइड करके वहाँ से जितने भी टॉपर बच्चे होंगे हर एक शिफ्ट के वो टॉपर बच्चे उठा लिए जाएंगे, जो बाकी रह जाएंगे वे रह जाएंगे भाई, ठीक है ना। ये आपको कैसा लगा, ये ठीक लगा गलत लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद में भाई अगर आप लोग डेली 8 बजे नहीं आते जीके लाइव क्लास में, तो आ जाया करो भाई, डेली रात को 8 बजे होती है, ठीक है ना। हरियाणा CET के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे डी ग्रुप NTPC के लिए जीके के जो पिछले परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हो उसके आधार पे होती है। इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ भाई, पहुंच जाया करो, ठीक है। अब देखो किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा, पहले बता रहा हूँ भाई। देखो जो 31 तारीख को आपका पेपर था जिसका, ठीक है ना, उसको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों भाई, क्योंकि पेपर का लेवल पता नहीं था बच्चों को, ठीक है ना, कि पेपर का किस तरह का लेवल रहेगा। या तो 31 इवनिंग मॉर्निंग दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि भाई पेपर लेवल कैसा, और पेपर जैसे ही हार्ड आया, ठीक है ना, बच्चे मतलब सहम गए भाई, उतना स्कोर कर नहीं पाए, ठीक है। तो उतना स्कोर नहीं कर पाए, जिसका स्कोर अच्छा होगा इन शिफ्टों में तो भाई उसके पूरे पूरे चांस है, ठीक है। ये बात समझ में, वो किसी भी कैटेगरी में हो। लेकिन अगर मान लेते हैं भाई 1 और 2 का, ठीक है ना, 1 और 2 में क्या फ़र्क पड़ गया होगा भाई, 1 और 2 में ये फ़र्क पड़ गया होगा, इवनिंग और मॉर्निंग की बात दोनों की कर रहा हूँ, कि भाई बच्चों को पता चल गया होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी सेम सेम से आ रहे थे भाई, मैथ के क्वेश्चन भी सेम आ रहे थे, तो बच्चों को जो पढ़ाने वाला बच्चा वो समझ गया होगा कि इस तरह के आ रहे हैं, तो ये इसमें भाई आप लोगों को कम फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे बस एक बात हो सकती है कि भाई बच्चे शायद कम आए हो भाई, ठीक है ना। इसमें तो पूरे बच्चे आए होंगे 31 तारीख को तो सभी फुल, लेकिन 1 और 2 को हो सकता है कि पेपर का लेवल देख के भाई बच्चे एब्सेंट कम रहे होंगे, ठीक है ना। कमेंट करके बताना कि आपके जो जिस भी तारीख को आपका एग्जाम था वहाँ पे कितने एब्सेंटी थे। इसमें ये एक बात और रहेगी भाई, ठीक है ना, कि आप लोगों का जिस शिफ्ट में भाई क्या है, जो बच्चे कम है ना
उस शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है ना। जिस शिफ्ट में बच्चे जो आप लोगों के कम है उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से क्या रहेगी लिस्ट, और मतलब आप लोगों के जो अपसेंट कितने थे, ठीक है ना। कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। और आप लोगों का अब ये बोलोगे कि किस शिफ्ट में कितने बच्चे थे, ये डाटा तो भाई कोई नहीं बता सकता, एसएससी के पास ही होगा, ठीक है। तो मैंने जो बताना था वो बता दिया। इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा शिफ्ट वाइज, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि बच्चे कम आए हो 1 और 2 तारीख को, और 31 तारीख को बच्चे इतना स्कोर नहीं कर पाए होंगे क्योंकि पेपर का लेवल देख के, ठीक है ना। लेकिन मुझे लग रहा है जहाँ तक भाई 31 वालों को थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर 1 और 2, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके बताना आपकी क्या राय रही इस मेथड के बारे में। थैंक यू, लव यू, सभी को राम राम, राधे राधे।